Namaste Vidya. I, JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is what is relationship type, and what is relationship set. A relationship is used to describe the relation between entities. Diamond or rhombus is used to represent the relationship. जैसे कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको डिफाइन क्या कर रहा है टीचर्स, यानी कि स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, टीचर एंड द स्टूडेंट। अब एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज का एसोसिएशन होना चाहिए, यानी कि उसमें कम से कम टू एंटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। कैसे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि इस एग्जांपल में एनरोल्ड क्या है, हमारा एनरोल्ड इन एक रिलेशनशिप है जो कि कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्टूडेंट और कोर्स टाइप की एंटिटी। ठीक है, अब इस ईआर डायग्राम में जो रिलेशनशिप है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, डायमंड शेप से, और जो किससे कनेक्टेड है, एक लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब एक डायमंड शेप इन लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, किससे, एंटिटीज से। और अगर हम बात करें कि सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सेम टाइप इज नोन एज अ रिलेशनशिप सेट। हम इसको सेम टाइप के रिलेशन को अगर हम शो कराते हैं तो वो हमारा होता है मल्टीपल, अगर रिलेशन को शो कराते हैं तो वो होता है हमारा रिलेशनशिप सेट, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया। अब जैसे कि एक हमारे पास एस है, एक हमारे पास ई है और एक अब हमारे पास सी है, यानी कि मेन जो एंटिटीज है वो एस, ई एंड सी एंटिटीज है। अब उसके अंदर भी मल्टीपल एंटिटीज है, S1 S2 S3, ई में E1 E2 E3 एंड C1 C2 C3। ठीक है, तो अब जो देख रहे हैं S1 जो एंटिटी है वो किससे है, E1 से है, और E1 किससे है, E2 से है। S2 जो है E2 से है, E2 जो है S1 से है। S3 जो है E3 से, E3 जो है हमारे S6 से, यानी कि ये 1-to-1 कनेक्टिविटी हो गई। एक स्टूडेंट है वो इस कोर्स में एनरोल्ड है और ये कोर्स इस पर्टिकुलर सिलेबस का है, यानी कि एक स्टूडेंट की हमने यहाँ बताया कि स्टूडेंट इंजीनियरिंग का है और इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ये कोर्स है। सपोज S1 स्टूडेंट है, उसका ये कोर्स है और उसकी ये सीट है, मतलब जो भी आप इसको डिफाइन करना चाहिए, यानी कि S1 कनेक्टेड टू E1, E1 कनेक्टेड टू C2। इसी टाइप से हम उसके रिलेशन को मेंशन करें। अब हम बात करें कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, तो कितने एंटिटी सेट पार्टिसिपेट किए हैं उस रिलेशन में, उसके थ्रू हम उसकी सेट की डिग्री बताते हैं। अब एक, जैसे कि एक इंसान है, एक पर्सन है, वो मैरिड कर रहा है, किससे पता नहीं, लेकिन वो पर्सन मैरिड टू पर्सन है ना, हमको नहीं पता उसका नेम, लेकिन एक पर्सन मैरिड कर रहा है किसी पर्सन से, तो सेम टाइप की एंटिटी हो गई यहाँ पर, एक सिंगल एंटिटी हो गई, यानी कि 1-to-1 एंटिटी हुई, तो हम इसको बोलते हैं यूनरी रिलेशनशिप, यानी जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है, यानी पर्सन टू पर्सन हो रहा है। So when there is only one entity set participating in a relation, so this type of relationship called as a unary relationship. Example, one person is married to। अब इसी चीज को अगर हम ये करते हैं कि एक पर्सन तो है लेकिन एक फीमेल एक मेल से मैरी कर रही है, तो उसमें क्या होगा, टू कंडीशन होगा, दैट इज योर टू बाइनरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि दैट इज बाइनरी रिलेशनशिप। जैसे कि अब यहाँ बात करते हैं when there are two entities set participating in a relation, the relationship is called as a binary relation। जैसे कि टीचर है, इस टीचर स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने एनरोल किया इस पर्टिकुलर कोर्स में, या एक पर्सन है, एक मेल है, मेल ने मैरी किया किससे, फीमेल से। तो अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा बाइनरी रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं एन एरे रिलेशनशिप, यानी कि व्हेन देयर आर एन एंटिटी, जैसे स्टूडेंट, कोर्स और एक ले लेते हैं डिप्लोमा। एक स्टूडेंट ने एनरोल किया डिप्लोमा में, एक स्टूडेंट ने एनरोल किया कोर्स ने, एक कोर्स ने सर्टिफिकेट दिया किसी स्टूडेंट को, तो यानी कि एक एंटिटी जिसमें मल्टीपल एन एंटिटीज हो और उनका आपस में रिलेशन हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन एरे रिलेशनशिप। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप के अलावा हमारे पास है नोटेशन ऑफ ईआर मॉडल, कैसे हम ईआर मॉडल के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में हम किस तरीके से यूज करेंगे कि हमारा वो ईआर मॉडल बन जाए, कौन कौन से हमारे नोटेशन होंगे, हम उसको कार्डिनलिटी के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जैसे कि ये है
एक एंड यहाँ पर हो गया, एक एंड यहाँ पर हो गया, यानी कि 1 to 1 कनेक्शन है, यानी एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से कनेक्शन, यानी 1 to 1। अब एक एंटिटी मल्टीपल एंटिटीज से कनेक्टेड है, यानी 1 to many, यानी यहाँ तो 1 है लेकिन ये क्या बता रहा है, मैनी का, यानी ये सिंबल किसका है, मैनी का। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, मैनी। अब 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनी टू 1 का, अब 1 और मोर, ठीक है, यहाँ पर 1 और मोर मैंडेटरी है। यहाँ पर हमने ये जो सिंबल दिख रहा है यानी कि 1 और मोर हो सकता है, लेकिन ये जो आपका दिख रहा है 1 एंड ओनली 1, केवल यहाँ पर एक ही कनेक्टेड हो सकता है। ये आपका हो गया यानी 0 और 1, ठीक है, ये आपका हो गया 0 और मैनी। इसी तरीके से हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझते हैं। एक कंपनी है, इस कंपनी के मल्टीपल एम्प्लॉय यानी कि 1 to many एम्प्लॉय, ये देख रहे हैं, ये वाला हमने लिया 1 to many एम्प्लॉय। अब उस एम्प्लॉय का 1 और मोर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, एक और एक से ज्यादा उसके प्रोजेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि मल्टीपल कार्डिनलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो कार्डिनलिटी होती क्या है उसको भी हम यहाँ पर आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टाइम ऑफ एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, दैट इज नोन एज अ कार्डिनलिटी। ठीक है, जैसे कि कितनी बार एक वो एंटिटी ने वहां पर पार्टिसिपेट किया है। अब एक मेल एक फीमेल से 1 टाइम ही तो मैरी कर रहा है, यानी 1 to 1, यानी कि एक मेल एक फीमेल से मैरी कर रहा है। ऐसा होता कि 2 मेल 2 फीमेल से मैरी करते देन मल्टीपल हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 to 1, यानी कि when each entity can take part only once in the relationship, the cardinality is 1 to 1. So let us assume that a male can marry to one female and a one female can marry to a one male. So the relation will be 1 to 1. अब इसी को हम अगर सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमने एंटिटी के थ्रू किया इस तरीके से कार्डिनलिटी, अगर हम इसको सेट के थ्रू करते तो हम क्या करते हैं, वन मेल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फीमेल को, कोई भी फीमेल ले सकते हैं। सेकंड फीमेल रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड मेल रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। थर्ड मेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आप F1 F2 F3 कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनी टू वन, यानी कि मैनी टू वन का एग्जांपल हम लें कि मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन किस कोर्स में, सिर्फ एक बीटेक के कोर्स में, यानी कि आपकी क्लास के अगर बीटेक की अगर बात करें तो आपकी क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट एनरोल है, यानी कि n स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ सिंगल कोर्स, so that is a many to one. So when entity in one entity set can take part only once in the relationship set, and the entities another other entity that can take part more than once in the relationship, this type of cardinality is known as the many to one cardinality. So अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि many to many, यानी कि, लेकिन many to many एक्सप्रेस करने से पहले हम इसका ये देख लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है कि many स्टूडेंट हैव अ, S1 है, S1 R1 से कनेक्टेड है, और S1 का रिलेशन किससे है, C1 से। S2 का रिलेशन किससे है, C3 से, लेकिन S3 का रिलेशन भी C3 से है, S4 का भी रिलेशन C4 से, यानी कि एक स्टूडेंट का रिलेशन मल्टीपल स्टूडेंट का रिलेशन आपकी सिंगल एक कोर्स से होता है, इसको हम बोलते हैं आपका मैनी टू वन। लेकिन हम मैनी टू मैनी की बात करें कि मल्टीपल स्टूडेंट कैन एनरोल मल्टीपल कोर्सेज, सपोज you are a student of BTech, so you should read DBMS, you should read Java, you should read OOPS and many more subjects. So you are a student and you have a different courses, you have a different classes, so you should read multiple courses. ठीक है, तो अभी हम यहाँ बात करते हैं many to many की। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने लिया है, अभी हमने बात किया कि many student can enroll in a many course, so when all the entities in all the entity set can take part one more than once in the relationship, cardinality is many to many. So let us assume that a student can take more than one course and one course can be taken by many students, so the relation will be many to many.
Now we so this example by using SAT, it can be represented as many students S1 represent C1 and same S1 represent C3. S3 represent C3 and S4 represent S4. यानी कि यहाँ देख रहे हो आप, एक स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्सेज को किया है और यहाँ पर एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट को हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज योर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब हम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट की बात करें तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या होता है कि एक ऐसा कंस्ट्रेंट जो सभी एंटिटी, जितनी भी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है उस रिलेशनशिप सेट में, उन पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अब चाहे वो टोटल पार्टिसिपेशन हो या पार्शियल पार्टिसिपेशन हो। टोटल का मतलब सारी चीजें एनरोल होंगी, लेकिन पार्शियल का मतलब क्या होगा, मे और मे नॉट, शायद उस पार्टी एंटिटी ने पार्टिसिपेट किया हो या फिर नहीं भी किया हो, दोनों ही चांसेस हो सकते हैं। So total participation, each entity in the entity set must participate in the relationship. Each entity student must enroll in a course. The participation of student will be total. Now, partial participation, the entity in the entity set may or may not participate in the relationship. If some courses are not enrolled by any of the student, the participation of course will be partial. तो ये हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं इसमें, इसके थ्रू हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मैनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन नंबर ऑफ कोर्सेज, ठीक है, बट टोटल पार्टिसिपेशन एंड टोटल कोर्सेज। और यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है सेट के थ्रू कि एवरी स्टूडेंट एंटिटी सेट इज पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप बट देयर एग्जिस्ट कोर्स C4 which is not taking part of the relationship। जरूरी नहीं है कि C4 जो कोर्स है, सपोज जावा में सारे ही बच्चे एनरोल्ड, कुछ DBA में, कुछ C++ में है, जरूरी नहीं है। तो अगर जब कंपलसरी होता है दैट इज योर टोटल पार्टिसिपेशन, एंड आपका पार्शियल है, कुछ छूटता है, दैट इज योर पार्शियल पार्टिसिपेशन। इफ यू हैव आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, any doubt, then message me on the comment box. Thank you for watching us. This session is powered by Digital World 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.